उस पे डालो। कर दिया जी। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन गुड इवनिंग। हम आजकल बात कर रहे हैं इंडियन ड्रग्स के बारे में, और स्पेशली वो वाली इंडियन ड्रग्स जिनका हमें डाटा नहीं मिल रहा कहीं से भी, जिनके बारे में ज़्यादा होम्योपैथिक रिसर्च नहीं की गई, जिनके सिम्टम्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको मैं अपनी छोटी सी कोशिश से कंपाइल करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हम पहले बात कर चुके हैं तुलसी की, नीम की और गिलोय की। बहुत पावरफुल ड्रग्स हैं, बहुत पावरफुल ड्रग्स हैं। और एनी गेस आज हम कौन सी ऐसी, अगेन माय हिंट, आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल medicine that is available in our kitchen, that we are using it daily in huge quantities. टर्मरिक। Yes, exactly. Wow, who was that? सर डॉक्टर विक्टर वशिष्ठ सर। क्या बात है, विक्रम वशिष्ठ जी को डेयर की गुड तरफ इवनिंग। से गुड चॉकलेट इवनिंग। मिलनी चाहिए, एक चॉकलेट मिलनी चाहिए। Spot on. So scientific name is Curcuma longa. जिंजीबर फैमिली से है। अगर किसी ने कच्ची हल्दी देखी है तो देखने में अदरक जैसी लगती है, थोड़ा रंग इसका ऑरेंज कलर में होता है। फिर जैसे हम इसको सुखाते हैं, पीसते हैं, तो वो हल्दी पाउडर हमारे घर पहुंचता है। और खास तौर हम देख रहे हैं तुलसी के अलावा मोस्टली ऑल थिंग्स आर बिकमिंग बिटर, हाँ। बट दीज बिटर, कहते हैं दवाई कड़वी होती है लेकिन फायदा करती है। लेकिन ये मैं बताऊं, इसने, इस मेडिसिन ने मॉडर्न मेडिसिन को पागल कर दिया हुआ है कि ये इतनी वंडरफुल ड्रग है। व्हेन मॉडर्न मेडिसिन स्टार्टेड स्टडिंग इट, और कुरकुमिन जो इसका एक्सट्रैक्ट है, स्पेशली अगर उसको ब्लैक पेपर के साथ थोड़ा मिला दिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज और भी एनहांस हो जाती हैं। बहुत लोग पीते हैं दूध हल्दी, बट माय सजेशन टू एवरीबडी इज, अगर आप दूध हल्दी पी रहे हो उसमें बिल्कुल एक पिंच ऑफ फ्रेश जेन्युइन काली मिर्च डालिए, तो उसका जो असर है वो बहुत बढ़ के आ जाएगा। और मोस्ट ऑफ यू माइट नो दैट होम रेमेडीज में है, कब पीते हैं हम हल्दी? सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, स्पेशली चोटें लग जाए, लीवर की, लीवर में गर्मी पड़ जाए, स्किन की कोई डिजीजेस हो। सो बेसिकली हैविंग एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, and it's a wonderful wound healer, both external wounds and internal wounds. बाहर से भी हल्दी का लेप लगाते हैं, हल्दी लगती है जी, हमारे पंजाब में बटना लगता है। तो बटना की भी एक स्टोरी है। पुराने टाइम में लोग बहुत नहाते नहीं थे और बहुत देर धूप में काम करते थे, मिट्टी में होते थे, तो शादी से पहले एटलीस्ट दूल्हा साफ हो जाए अच्छे से, उसके स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन ना रहे, कुछ ऐसा ना हो, उस लिए बटना बना था। आजकल तो हमने इसको, चलो रस्म और रिवाज से हम अलग तरीके से करते हैं, बट द मेन पर्पस ऑफ बटना was to clean the groom properly,
the about to be wedded people should be very clean and free from any infections, and रंग भी साफ हो जाता था, राइट। बट हमें ये मालूम है अगर चोट लग जाए पुराने टाइम में तो हमारी मदर हमें हल्दी पिला देती थी कि चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगर एक्सटर्नल वुंड भी होता था तो उसमें भी हल्दी का लेप बनाकर उस जख्म पे लगा देते और ऐसे फटाफट ठीक होता था। एंड इट वर्क्स एंटीसेप्टिक ऑल्सो, hastens the healing process। हाँ, इंटरेस्टिंग। लेकिन और इसके अलावा जो चीजें हमें मालूम नहीं है, इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ यूविया एंड रेटिना। बेसिकली क्या है, ये आर्निका जैसे माइक्रोवास्कुलेचर पे काम करती है हमारे। तो ये हमारे ब्लड वेसल्स को, स्पेशली माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स जो है, उनको नरिश करती है, राइट। एंड वहां पे लेवल देखो, रेटिना, स्क्लेरा एंड अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आई, जो कि आई बेसिकली क्या है, वेरी रिच इन ब्लड सप्लाई एंड वेरी रिच इन नर्व्स। और दोनों के लिए ये हीलिंग एजेंट का काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है। Another important thing is it induces the flow of bile. So people having gallstones and other issues which are biliary, उसका रंग भी ऐसा है येलो, they should try using this drug. Hmm? Especially in abdominal cramps also it's work. But और साथ साथ क्या है, ये देखो, एसिडिटी, GERD है जिनको, एसिड रिफ्लक्स है, गैस्ट्राइटिस है, इंटेस्टाइनल वॉल्स पे अल्सर है, तो क्या याद आ रहा है आपको, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जो आंत की हैं जिनमें अंदर अल्सरेशन, जिनमें एसिडिटी, बेसिकली तेजाब ज्यादा बनने के कारण जो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, पुराने क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स जो है उनके अगर घट में प्रॉब्लम है तो भी हल्दी उनको फायदा करेगी। अब आ गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, द मास्टर ऑफ आवर बॉडी, दैट इज लीवर। ये देखो, इट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड एज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन लीवर। आई बिलीव अगर इसकी प्रूविंग की जाएगी तो डेफिनेटली इसका मायाजम कैंसर निकलेगा, इट्स जस्ट अ सपोजिशन, ओके। बट इट हैज बीन प्रूवन इन मैनी मैनी मॉडर्न, आप गूगल पे जाके देखो, इट इज बिकमिंग एविडेंट एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटी कैंसर रेमेडीज। आने वाले टाइम में आप देखोगे कीमोथेरेपीज में इसके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं बहुत पावरफुली यूज किए जाएंगे। In hepatic complaints, especially in immunocompromised patients, कितने इम्यूनो, HIV, कैन यू इमेजिन। तो वहां पे भी ये ब्लड सेल्स में जाके जो इम्यून सेल्स है हमारे, जो CD4 काउंट है, उनको रेगुलराइज करने तक में भी हेल्प करती है। वायरल हेपेटाइटिस, सो cirrhosis, can you imagine the kind of pathologies enumerated? Very very important remedy। स्पेशली यहाँ पे तो हमें इसको पोटेंसीज में यूज करके देखना चाहिए। एंड आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट some clinical experiments on all these drugs that we are going to understand today। अच्छा, ये लीवर हो गया, इंजरी हो गया, आई हो गया,
क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। बट अभी देखो हार्ट पे कितना इंटरेस्टिंग एक्शन है इसका। इट प्रिवेंट्स प्लेटलेट बिल्डअप अलोंग द वॉल ऑफ एन इंजर्ड ब्लड वेसल, यानी कि जो हार्ट की ब्लॉकेज हो रही है, जिस कारण हो रही है, अगर इंजरी के कारण हो रही है, तो वहां से भी इसको रिमूव करती है वो ब्लॉकेज को। एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रिवेंशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ड्रग्स that is being studied by modern medicine is curcumin. And not only, I told you already कि माइक्रोवेस्कुलेचर पे भी काम करती है, तो इट कैन ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्ट्रोक। और क्योंकि माइक्रोवेस्कुलेचर पे काम करती है, तो जो ब्रेन की ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाएगी, तो एल्जाइमर भी प्रिवेंट होगा। कैंसरस ग्रोथ, बाइल डक्ट्स मैंगलावोरी, मासिमो मैंगलावोरी has researched deeply on it and told that it has a strong action on bile ducts. जोड़ों की दर्द की तो हमने बात की ही थी, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। तो मेरा कंक्लूजन क्या है, जो हेपाटिक कैंसर के पेशेंट्स हैं, we should study this drug on those patients exhaustively. I believe it will help a lot. So various forms of cancers. So it is a very important cancer drug, maybe of any part of the body, right? Action is also very similar to chelidonium and cardus. Few mental rubrics that we, along with all these physicals, right? Action on, we have seen general action on our immunity, injury, eye, gut, liver, heart. The other things that came in, some rubrics were concentration difficult. Again, you can see the action on brain, thoughts of death. ये निग्लेक्शन का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट आया है इसमें, दैट ही हैज लॉस्ट एन अफेक्शन ऑफ फ्रेंड का थीम बहुत इंपॉर्टेंट आया है इसमें। दीज आर वेरी स्मॉल लेवल प्रूविंग्स डन। ड्रीम्स ऑफ बीइंग स्टैब्ड, सो थोड़ा धोखाधड़ी, दोस्ती में निग्लेक्ट किया जाना, इन रिलेशंस, ये थीम निकल के आ रहा है इसमें। वी शुड एक्सप्लोर दिस मोर, बट अभी हमें इतना ही मालूम है, इतना ही मालूम है। सो अगेन बाइल डक्ट, लिवर कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड की अफेक्शन, दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट रुब्रिक्स दैट केम। बट अदरवाइज हम देखें थीम क्या निकल के आ रहा है, कैंसर, माइक्रोवास्कुलेचर, these are two very important general themes coming. Anti-inflammatory, anti-cancer। आगे देखें हम अगर, इसके अलावा एक और ड्रग आपके साथ आज शेयर करूंगा मैं, दालचीनी, cinnamon. A very, very interesting drug. All these drugs I have used in my practice, and then only I am assuring you all the symptoms. And जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि cinnamon मैं इतना यूज करूंगा, and it came out to be one of the most used drugs, especially for this symptom, early, profuse, prolonged, bright red menses। ये आप नोट कर लो, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजीली ड्रग दैट वी आर मिसिंग। दिस ड्रग is very similar to pulsatilla and cocculus, very sensitive person, very hysterical person, very easily excitable person। और सिर्फ जो ब्लीडिंग है वो यूट्रस की नहीं है, नोज ब्लीड, एनी काइंड ऑफ ब्राइट हेमरेज लाइक इपिकैक, hemorrhage from bowels, hemopsis,
यू कैन सी, थोड़ा सा भी स्ट्रेन किया, फ्लो वापस आ गया। पोस्टपार्टम हैमरेज। और ब्लड कैसा है? इट्स ब्राइट, ब्राइट ब्लड, जस्ट लाइक इपिकाई। और पेशेंट कैसे हैं? फीबल, वीक पेशेंट। कॉकुलस के पेशेंट कैसे होते हैं? वीक, फ्रेल, इजीली एग्जॉस्टेड। यूट्राइन हैमरेज threatening following a miscarriage, especially from strain। अरे कितना इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। थ्रेटन्ड अबॉर्शन है, ब्राइट रेड। और फीमेल कैसी है? फीबल, वीक, यूट्रस भी वीक, फिजिकली भी वीक, मेंटली भी वीक। थोड़ा सा भी इधर उधर लड़खड़ा गए, फॉल्स स्टेप, स्ट्रेन, झटका लगा, उसके बाद प्रफ्यूज फ्लो शुरू हुआ। So clinically, I can verify I have used this drug for that kind of prevention. Rather than arnica, aconite, or this remedy has given. Given conditions apply again, the constitution is like delicate constitution, like pulsatilla. ये देखो क्या लिखा है, आप समझो। यूट्राइन हेमरेज आफ्टर डिलीवरी और एबॉर्शन, अगर ब्लड फ्लो बंद नहीं हो रहा है। एर्गॉट मींस, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज रेमेडी मेड फ्रॉम एर्गॉट? एर्गॉट से भी सेफ है ये दवाई। एनीबडी इन चैट टेल मी व्हाट इज एर्गॉट? लाइकोपोडियम। नो नो नो, एर्गॉट इज सीकेल कॉर। एर्गॉट इज सीकेल कॉर। The sickle core is also a very interesting remedy. But this works, Dr. P.P. Wells says this works, cinnamon works even better than that. हम्म? अब देखो हर जगह हैमरेज हैमरेज हैमरेज, लेकिन कैसी हैमरेज? दैट इज रेड एंड क्लियर, ब्राइट रेड एंड क्लियर। बट और क्या साथ में? वर्स बाय फिजिकल एक्सर्शन। और क्या है? हिस्टीरिकल, हिस्टीरिकल, वीक, nausea, irritation, vomiting, just like cocculus. Hmm? और क्या है कॉकुलस जैसा? वर्स वाइल राइडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन टॉकिंग कॉजेज हिस्टेरिकल अटैक्स। जस्ट सिंपल टॉकिंग, बात शुरू करो, तो हिस्टीरिया आ जाता है। एंड ऑल्सो, जहां यूट्राइन फाइब्राइड है और ब्लीडिंग है इस तरह की, कैसी ब्लीडिंग? ब्राइट रेड इन वीक पीपल, इन हिस्टेरिकल पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन साथ में जोड़ो तो आप समझ आ जाएगा कि ये दवाई हो सकती है। आई हैड अ केस, ब्यूटीफुल केस, क्रॉनिक ब्लीडिंग, वेरी सेंसिटिव गर्ल। थोड़ा भी ऊंचा कोई बोले तो बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन उसकी नींद मिस हो जाए, 8 घंटे की जगह वो 6 घंटे सोई है, तो वो सारा दिन प्रॉब्लम में रहेगी। एंड वेरी वेरी सेंसिटिव गर्ल, हैविंग वर्टिगो, sleep issues, emotionally very sensitive like pulsatilla. So I gave her, this is combination of ipecac, pulse and cocculus. Forgetful, easily exhausted, easily aggravated from excitement. This is a very, very important drug not to be missed. Okay? So हमने इन 3 दिनों में क्या किया? हमने 5 वंडरफुल दवाइयां की, जिसका
सार, जिसका कंक्लूजन, जिसकी समरी हम सामने देख पा रहे हैं। तुलसी इंडिकेशंस क्या हैं? लिप्स रेड, थर्स्टलेस ड्यूरिंग चिल। उसके वर्सेस अगर हम देखें, टाइनोस्पोरा में क्या है? वह आफ्टरनून चिल with thirst and also profuse perspiration. Can you see that? और उसी तरह हम आजादी रखता में देखेंगे, माथे पे पसीना सबसे ज्यादा, लेकिन लोअर बॉडी में नहीं। लेकिन और क्या है? दोनों में चिल है, तुलसी में भी गिलोय में भी। नीम में चिल एब्सेंट है या बहुत माइल्ड होगी। और हमने क्या देखा था? चिल इज नॉट एमुलरेटेड बाय वार्मथ इन तुलसी। टाइनोस्पोरा में भी आई विल से हल्दी जैसा लीवर पे एक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कैसा? एक्यूट है एक्चुअली। गिलोय क्रॉनिक केसेस में भी काम आएगी, लेकिन एक्यूट में क्या कॉन्कॉमिटेंट हमें साथ में देखने को मिलेगा कि जॉन्डिस और बिलियस वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स। तो आजादी रक्तम में एम्लोरेशन बाय पासिंग फ्लैटस, लाइकोपोडियम जैसा एग्रेवेशन, लाइकोपोडियम जैसा इंसान, बट डोमिनेटिंग नहीं है। वो था आजादी रखता है। और उधर हम देखें, इधर फॉरगेटफुलनेस तो सब में ही है एक तरीके की, लेकिन तुलसी में हमें एक सेक्रेड सेक्सुअलिटी का वो थीम मिलता है। टाइनोस्पोरा में हमें ऑलमोस्ट बैप्टिशिया और नक्समॉस जैसा मिलता है। आजादी रक्ता में हमें मिलता है मेडोराइनम जैसा, बिकॉज फॉरगेट्स द वेल नोन नेम्स। इनएक्टिव, डिप्रेस्ड, मेकिंग मिस्टेक्स व्हेन राइटिंग। और हल्दी में देखें तो क्या? रिश्तों के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है दैट द फ्रेंड has lost the affection of friend, dreams of being stabbed. Or cinnamon, I just summarized for you. Main action is on uterus, but bleeding can be there from anywhere. And very, very easily exhausted. Very hysterical, very sensitive. एकदम रेनिनकुलेसी जैसे. Because why? Dalchini belongs to first superclass. Curcumin belongs to fourth superclass. Azadi Rakta belongs to fifth superclass. Tynospora belongs to Tulsi belongs to sixth superclass. I think Tynospora belongs to, let me, yeah, many, again, first superclass, just like cinnamon. So this is what I have two very important Indian drugs that I shared with all of you, along with the concise typical indications, so that you can bring it to clinical trials of yourself and study them more deeply and confirm the symptoms. If there are any questions, please share. कोई सवाल हो तो प्लीज। You can you can ask the question in chat. You can unmute yourself and ask. I think more questions and sharings will come when you will start using these in your clinic. Can you please explain the sacred sexuality once again, Dipanjali? सर पोटेंसी भी बता दीजिएगा इसका, सिनामोमम का हेमरेज में। हाँ, potency again. First, let me explain sacred sexuality. You need to understand that Tulsi belongs to Labiati group of plants. Labiati group of plants, the main
थीम, द मेन सेंटर ऑफ ऑल द रेमेडीज जो आके इकट्ठा होता है, वो सेंसुअल प्लेजर पे इकट्ठा होता है, राइट। बट उनमें अगर सब प्लांट्स में, जैसे कि हमारा बेसिल है, ऑरिगेनो है, रोजमेरी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग और बहुत प्लेजर एनहांसिंग, टेस्ट एनहांसिंग सब्सटेंस है। बट उनमें तुलसी एक अलग जगह कैसे खड़ी है कि वो रिलीजियस भी है, बहुत मॉरल है, बहुत ड्यूटीफुल है। तो वो दोनों चीजें जब इकट्ठी होके आती हैं तो थीम यही निकल के आती है। हमने इसकी स्टोरी भी तुलसी विवाह की सुनी थी, दैट शी वाज वेरी डिवोटेड टू हर हस्बैंड, बट व्हेन विष्णु जी केम एंड in the shape of in the appearance of her husband, there was moral conflict. So this whole theme represents sacred sexuality. Raman asks, use in crude form, okay, it's up to you. आपको जख्म के ऊपर लगाना है तो ऑफ कोर्स आप तुलसी आप हल्दी को क्रश करके उसके पाउडर को लगाओगे, बट इट डिपेंड्स हाउ डीप यू आर ट्रीटिंग योर पेशेंट। जो मैंने पेशेंट आपके साथ शेयर किया है सिनेमन का, आई एम गिविंग हर 1 ml बिकॉज शी इज ऑल्सो हैविंग अ ड्रीम। ड्रीम में उसे क्या नजर आ रहा है? सांप आया, सांप ने क्या किया, उसको बाइट किया। तो सांप ने बाइट किया तो उससे क्या हो गया? वो शॉक हो गई। शॉक होने से क्या हुआ? वो एग्जॉस्ट हो गई, वो एकदम गिर पड़ी, वहीं पे सो गई। वो इतना वीक हो गई, इतना ड्रेन हो गई, इतना एग्जॉस्ट हो गई, और उसके ब्लड बह रहा है, ऐसा ड्रीम में बता रही है वो। सो दीज आर डीपर सिम्टम्स। सो शी वाज केप्ट ऑन 1 ml। बट अगर आप, जो कि मैं इतना एडवाइस नहीं करूंगा कि सिर्फ आप इनकी लोअर पोटेंसीज को ही यूज करो, बट हाँ, जहाँ फिजिकल सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल यूजेज है, यूज लोअर पोटेंसीज, यूज मदर टिंचर, यूज 6/6, इट विल हेल्प, बट इट इज नॉट गोइंग टू गिव डीपर क्योर। उसके लिए हमें इन रेमेडीज को एग्जॉस्टिवली प्रूव करना पड़ेगा, इनके डीपर मेंटल सिम्टम्स, थीम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हम इनकी आसपास की जो रेमेडीज हैं, जो इनकी रिश्तेदार रेमेडीज हैं, we can assume few things, but to be very very precise we need to do exhaustive provings on this. ठीक है जी, इसी के साथ हमारी आपसे मुलाकात इस बार कंप्लीट हुई। फिर दोबारा कोई जरूर मिलेंगे। और सवाल तो कोई किसी का नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मनीष शायद लास्ट डे आ रहे हैं, आएंगे फिर, लेकिन ये हमारी सीरीज में उनका लास्ट डे है। फिर मिलेंगे चलते चलते। बिल्कुल मिलेंगे, भागेंगे थोड़ा ही। Right. गुड प्रेजेंटेशन डॉक्टर भरत मटियानी, Thank you, thank you. नाइस। थैंक यू जी, थैंक यू। आप सब प्लीज हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एफबी पे बंद कर रहे हैं। सारी सीरीज, अप्रैल सीरीज यूट्यूब पर पड़ी है, आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं। चलो, हो गया मनीष, थैंक्स ही आ रहे हैं सबके। और थैंक यू मनीष, बाय बाय बेटा। Thank you, thanks to dear, thanks to Pramila Di once again.